नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। सबको हैप्पी लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, खासकर जो हमारे पारा मिलिट्री के भाई जो इस चिलचिलाती ठंडी में, सर्द में जो बॉर्डर पे या देश के अन्य भागों में सिविलियन इलाके में भी ड्यूटी कर रहे हो, जब सारा देश जो है लोहड़ी मना रहा हो, मकर संक्रांति के लिए जो तैयारी कर रहा हो, और इस चिलचिलाती ठंड में आप हमारी रक्षा के लिए खड़े होंगे ड्यूटी पर, तो उन सब को सलाम, उन सब को नमस्कार। अमित स्काई जी, लाल सलाम। ये अच्छा, लाल सलाम, चलिए आप तो खैर उसी संगठन से, लाल सलाम। प्रफुल्ल जी, हेलो जी, हेलो हेलो। साथियों, जिस तरह से ये जो पारा मिलिट्री को लेकर जिस तरह से कुछ लोगों ने अभी किया, मतलब जिस तरह से मुझे निशाने पे लेने की कोशिश की, तो हमने भी कुछ सोचा है। देखिए, ये बात साफ है कि पारा मिलिट्री को ओपीएस ऐसे नहीं मिलेगा, लल्लो चप्पो करने से नहीं मिलेगा, है ना। सरकार को लल्लो चप्पो करने से ओपीएस नहीं मिलने वाला है। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए जो है कोई भी मतलब ओपीएस के लिए, पारामिलिट्री के लिए कोई भी सरकार इस तरह से अगेंस्ट होगी। ये कुछ लोग चमचई में, मतलब सरकार को वो चीज जो हकीकत चीज है वो भी नहीं बताते हैं। समस्या मुझे लगता है यहाँ पे है, क्योंकि देश के कोर्ट में इतने केस मुकदमे चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर चीज की जानकारी जो है आपके राजनीतिक नेतृत्व को। लेकिन जो इसके नाम पे जो लोग मतलब दावा करते हैं कि हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको जो है आपको आपके लिए लड़ रहे हैं, ये मुझे लगता है सारा खेल उन्हीं का है। वो उनको खुश करने में, अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में, मुझे तो लगता है कभी कभी जो नेता लोग होते हैं वो भी मतलब अब मतलब सोचने लगते हैं, अरे भाई ये कब तक जो है, ये तो हमने इतना नहीं सोचा था जितना आप कह रहे हैं। तो देखिए, ये आदरणीय माननीय करने से नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी और ध्यान पूर्वक सुनेगी, तो मुझे लगता है ये बात उन तक पहुंचाने की जरूरत है, बजाय कि जो है ना, मतलब जो जो लोग लड़ रहे हैं, मुझे तो बड़ा मतलब अब हम क्या कहें, हम अभी चूंकि इस तरह के मोड़ पे हैं, केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते कि नहीं जो लोग ये ना कहें कि जो है इस पर, लेकिन मामला कोर्ट में है। लेकिन ये बात है कि सवाल तो उठता है कि भाई आप मतलब जहाँ पे मतलब मुझे नहीं पता कि आगे ये सरकार में उच्च स्तर पर ये पता है भी कि नहीं है कि सरकार कोर्ट चली गई है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। क्योंकि जो लड़ने वाले हैं, जो लड़ रहे हैं, वो तो मतलब जो चारण लोट करने में व्यस्त हैं, वो तो मतलब पैर छूइए, कोई भाई, हर कोई बड़ा पैर छूइए, सब कुछ करिए, आदरणीय माननीय में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी पत्रकारिता में ये भाषा नहीं, आदरणीय माननीय का कोई स्थान नहीं हमारे यहाँ। पत्रकारिता में ये भाषा नहीं, आदरणीय माननीय। पत्रकारिता में एक ही है चीज कि जो है उसको सामने लाना, तो ये सामने लाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये सरकार, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि वो केस जो है, जो भी चैलेंज किया है कोर्ट, उसको वापस ले लेना चाहिए। मैं तो ये गुहार लगाऊंगा, है ना। तो इस पे गुहार कैसी लगाई जाए, मैं तमाम सीएपीएफ के भाइयों से मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर या मेल पर आप जरूर दें। आप अपने पॉइंट से देखिए, मैंने कहा कि मैं इस फील्ड से नहीं हूं तो मुझे ज्यादा पता है, लेकिन हाँ, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने किया, मैं वो करना चाहता हूं, इस पे कुछ करना चाहता हूं, है ना। तो आप मुझे बताएं क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको लेकर देखते हैं वो बात वहां तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने जो है ऐसी, क्योंकि यही लोग बीच में जो है ना, मतलब क्योंकि ये बात पहुंचनी चाहिए कि देश की भावना ये है कि ओपीएस जो है कम से कम पारा मिलिट्री फोर्स, मैं तो देखो, मैं तो कहता हूँ ओपीएस तो सबको देना चाहिए।
है ना? पैरामिलिट्री के लिए सिर्फ नहीं, तो ये ओपीएस तो तमाम कर्मचारियों को मिलना चाहिए। पैरामिलिट्री के लिए कि शहादत का दर्जा, जैसे मुझे वो लगता है कि भाई देश के लिए कोई खड़ा है, देश के लिए कोई जान दे देता है, कोई शहादत देता है, तो उनको वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए। और ओपीएस तो देखिए तमाम कर्मचारियों के लिए बराबर ओपीएस मिलना चाहिए। ओपीएस सबको मिलना चाहिए, है ना? और पैरामिलिट्री के लिए तो एक बार जो उनके लिए शहादत की है, जो उनके बाद जो उनके लोग परेशान होते हैं, जो उनके परिजन हैं और उनके मतलब अ, मतलब दुखद स्थिति में, तो उनको लेकर जो है उनको कष्ट ना हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और बाकी ये बात है, तो इस पर मैं सोच रहा हूँ, मैं लोगों से कंसल्ट भी कर रहा हूँ, विचार भी कर रहा हूँ कि आखिर ये बात कैसे आगे तक ले जाई जाए, जिससे कि वहाँ पर अवगत कराया जाए कि ये देश की भावना जो है इसके पक्ष में नहीं है कि आप जो है इसको मतलब इस केस को आगे लड़ा जाए सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग और देश के लोग भी इस पर एकमत हैं कि कम से कम पैरामिलिट्री को इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये वही कह रहा हूँ कि हम देखिए सब सम्मान के साथ, ऐसा नहीं सम्मान है सब कुछ है, लेकिन अपनी बात तो रख ही सकते हैं ना सरकार से, ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी दूसरे देश से आए हैं, बात तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि मतलब हम बात ही ना रखें। कौन गया कोर्ट में, कैसे हुआ, ये वहां पता चलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम वहाँ लड़े भी और जो हम आदरणीय माननी भी करें, है ना? ये नहीं हो सकता। और मुकेश जी जो लिख रहे थे, हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे, हम एक ये ट्रेंड बोल रहे हैं। ये हर 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 डिपार्टमेंट, हर जगह, हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं। मैं किसी के बारे में, एक के बारे में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पता चलना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद सरकार उच्च स्तर पर ये पता भी ना हो या ना हो कि भाई ये केस चल रहा है इस तरह का। जी, तो इसको लेकर जो है मुझे लगता है कि तो मैं आप लोगों से माँगता हूँ, मैं आप लोगों से माँग आप हमें सजेस्ट करें, आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें या मेल कर दें, आखिर हम जो है उस पे आगे और क्या कर सकते हैं, जिससे कि बात जो है, बाकी तो देखिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर इस केस की स्थिति क्या है ना? जो कि हमने आपको तो बताया था, वकील साहब से बात करके बताया ही था कि जो सुनवाई फरवरी के लास्ट वीक में जो भी है उसका कुछ है। तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी कुछ ना बोला जाए, तो ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया था। बाकी लोग तो पुराना वीडियो चला रहे थे, हमने आपको सही खबर दी थी पहले कि फरवरी के जो है, तब अच्छी बात ये है कि तब यहाँ सुनकर जो है लोग फिर गए वहाँ पे और वो पता करके ये करें। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये सिर्फ़ वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, है ना? इसके बारे में मैं लोगों से भी बात कर रहा हूँ, इस पे और क्या कर सकते हैं ताकि हम देखिए हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हम आपकी आवाज़ जो पत्रकारिता का काम है, वो आवाज़ और कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये एक ऐसा मसला है, जिस पर कि कोई भी जो है ना मतलब मुझे नहीं लगा कोई भी कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई कहेगा कि हाँ भाई पैरामिलिट्री को दे देना चाहिए, है ना? तो ये वैसा कोई इश्यू नहीं है। तो जो रिटायर्ड लोग हैं, जो लोग की जिनकी कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ और वही लोग मुझे लगता है इसमें एक कुछ इसमें अंजाम तक बात पहुँचा सकते हैं। तो उनसे बात करके जो है इस पर करते हैं कुछ। जी। क्योंकि ये मेरे दिमाग में आया कि अगर इतना कुछ हो रहा है और इतना लोग जो है अगर मतलब खामखा आपको निशाने पे लें तो क्या है? ये डरने की क्या बात है? तो इसके अच्छा ठीक है, करेंगे भाई। तो उनको कह देते हैं कि जो आपको चरण पर, क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, चाहे रेल हो, चाहे इधर हो, हर जगह है। जो है ना वो आपको मतलब आपकी लड़ाई लड़ने के नाम पे कुछ और ही होता है। इसलिए जो है इसको मतलब मैंने वही कहा कि मैं लड़ाई लड़ने के नाम पे ये नहीं कि मैं नेतागिरी, मैं सिर्फ ये करूँगा जो मेरा काम है, जो पत्रकारिता का काम है। और ये आप ध्यान रखें, बहुत लोग मनीष कश्यप का मनीष कश्यप वाले नहीं है, है ना? हमने पढ़ाई की है पत्रकारिता की बाकायदे, और वो भी साउथ एशिया के सबसे बड़े, जैसे इंजीनियरिंग का आईआईटी होता है ना, वैसे वैसे देश में जो है जर्नलिज्म का आईआईएमसी होता है, जो कि सूचना एवं प्रसारण मतलब पूरे देश में उस समय 24 सीट हुआ करता था। जान लें अगर किसी को
मुगालता है, कहीं गलतफहमी है तो। पूरे देश में 24 सीट हुआ करता है उसमें। अभी बहुत ब्रांच खुल गए, लेकिन जब मैंने किया, दो पता कर लीजिए, कोई 2000 में 24 सीट होता था ऑल इंडिया लेवल पर। जिस तरह से इंजीनियरिंग का आईआईटी है, उसी तरह जर्नलिज्म का आईआईएमसी है, जो कि आईएनबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनिवर्सिटी के से वो चलता है, गवर्न होता है। तो वही कह रहे हैं कि हम हैं बिहार के, जहाँ पे हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, आईएएस आईपीएस बने, लेकिन हमने तैयारी कभी नहीं की उसकी। हमने सीधा इसलिए, क्योंकि हमें था कि हमें ये करना है, ना हमें कभी प्रेशर पड़ा कि ये करो वो करो। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम पत्रकारिता को जीते, और हमें पता है कि पत्रकारिता कैसे करनी है। वो कह रहे हैं कि हम नेता नहीं है, ना हम नेतागिरी करना, हमें बस आपकी आवाज को थोड़ा, और जो लड़ रहे हैं ठीक है, बढ़िया, उनका सम्मान है, वो लड़ते रहे, हमें उस पर। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे लगता है कि वहां तक बात शायद नहीं हो। जी। अब भाई, अब सरकार अब हम क्या कहें, मतलब ऐसी स्थिति है, क्या कहें। मतलब हम, मतलब ये हुआ ना कि आप ही हमें, मतलब आप हमारी मतलब हम किसी की पूजा भी कर रहे हैं, वही हमें सजा भी दे रहा है, और हम उसकी पूजा भी कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें न्याय भी मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं वही कर रहा हूँ, मैं ये किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे मतलब सोचने, मैं सोचा कि आखिर क्या है, पैरामिलिट्री को लेके क्यों मतलब सरकार गई होगी। तो ये सोचने की बात है, और इस पर जो है हम तो कहेंगे, हम तो सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार को केस वापस ले लेना चाहिए हाई कोर्ट से। और ये अगर जो जो लड़ रहे हैं वो कहें अगर ऐसी बात, तो हम मान लेंगे कि सरकार को केस वापस ले लेना चाहिए, कह दें। आप जो भी लोग जो इस तरह से लिख रहे हैं, मैं कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार से तो मेरा आग्रह है कि वो केस वापस ले लेना चाहिए, विथड्रॉ कर लेना चाहिए। और वो जो लड़ रहे हैं उनको कहिए कि ये कहें, वो तो सरकार के पार्ट है, तो सरकार में कहें जाके, है ना। तो ये ठीक है, राधे श्याम जी। नहीं, हम भी सबकी इज्जत करते हैं, हम वही कहते हैं कि देखिए, हम तो वो तो वहाँ बेहतर है, सरकार के हिस्सा वहाँ पर, और ये कह सकते हैं कि इस केस को क्यों लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, को वापस ले लेना चाहिए, है ना। इसलिए मैं तो कहूँगा कि पैरामिलिट्री भाइयों, मैं इस चीज पे कर रहा हूँ कि आपकी बात कैसे और आगे वहां तक पहुंचा, क्योंकि मुझे पूरा ये है कि जो है, क्योंकि इस तरह से तो नहीं हो सकता, लल्लो चप्पो से तो नहीं मिल सकता, लल्लो चप्पो करने से नहीं मिलेगा। और अगर ऐसे मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, फिर तो ये है। प्रफुल्ल है सर तो, प्रफुल्ल जी, लाल सलाम प्रफुल्ल जी, आज तो सुन के आप खुश होंगे। रंजीत भाखुनी, अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, वाह वाह। गोरख गोरख, राम राम सर, राम राम, जय हिंद। भवानी गोप, जय हिंद। जीएम कोटा कब तक, जिस पर करते हैं कब तक जीएम कोटा है, तो ऐसे तो है नहीं कि आपको तुरंत मिल जाएगा। एम ए भट्ट साहब, रिस्टोर ओपीएस फॉर, जी बिल्कुल, ये मैं जो इस बात को कह रहा कि ओपीएस तो तमाम कर्मचारियों के लिए हो जाना चाहिए। ये तो आप पैरामिलिट्री का, ओपीएस की जहां तक बात है, वो तो देश के तमाम कर्मचारियों के लिए ओपीएस होना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं, जैसे उनको शहादत का दर्जा नहीं है, ये सब नहीं है, वो जो है, वो जो है मतलब आप दीजिए उनको, पैरामिलिट्री को, लेकिन ओपीएस तो सबके लिए होना चाहिए। संतोष कुमार सिंह, राजवर्धन सिंह जी का वीडियो क्या आपने देखा सर, कि वो सीएपीएफ को क्या बोल रहे हैं चैनल में, क्या बोल रहे हैं बताइए जरा, हमने नहीं देखा। हम बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने से ही इतना समय नहीं मिलता, अपना चैनल आपके लिए भी सोचना पड़ता है, आपके लिए भी इंतजाम करना पड़ता है कि कौन सी वीडियो क्या बनाई जाए, फिर अपने निजी काम भी होते, तो कहाँ इतना कर दूसरे का देख पाए। लेकिन ठीक है, सब अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन क्या अगर हाँ, ये तो वो पॉडकास्ट करते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज पे भी।
क्या बोला है बताइए? तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप बताइए, अगर अगर अच्छा बोला है तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से ना मुझे लगता है कि ये ऊपर तक पता भी नहीं है कि कोई केस ऐसा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस पे जो है, इसके मुहिम तेज करने की ज़रूरत है, बस बताने की ज़रूरत और कुछ नहीं बस, कि भावना ये है ना? वही मैंने कहा कि ये लल्लो चप्पो से नहीं होगा कि एक तरफ जो है भाई मतलब ठीक है, अब बताइए तो कम से कम कि भाई ये भावना है लोगों की, ये पैरामिलिट्री की भावना है, वो ये नहीं चाहते, ये बताइए तो सही। हमने बहुत जगह ऐसा देखा है, चूँकि पत्रकारिता में बहुत जगह वहाँ देखता हूँ कि मतलब मंत्री जी भी शायद नहीं कल्पना किए होंगे कि ये जो है लल्लो चप्पो करने में सामने वाला जो उनका आदमी है वो इतना आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे हालात होते हैं कभी-कभी। सर क्या रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जा रही है फिर? देखो अभी सिर्फ चर्चा है, मैं आपको साफ-साफ कह रहा हूँ, और इस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं कभी-कभी मतलब बड़ा ये यूट्यूब से लेके निराश हो जाता हूँ कि अगर हम ईमानदारी से जो ऑथेंटिक खबर है वो देते हैं, तो उस पे लोग जो है ना इधर-उधर देख लेते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ अब हो रहा है, आपके पास तमाम देश के जेसीएम के सबसे टॉप लीडरशिप आपके पास चैनल पे हैं, बात करते हैं उनसे, आपको मैं समय-समय पे इंटरव्यू करके आपको बात, उनकी चर्चा, उनके विचार मैं सुनवा देता हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो अब लोग जो है कुछ भी थंबनेल बना दे, कुछ भी खबर चला दे कि उनको व्यूज़ मिलता रहे। कभी-कभी लगता है कि इसी तरह करके जो है ना, अगर पैसा बनाना है तो वो एक रास्ता बहुत है कि बेमतलब में आप कोई ईमानदारी और कोई इससे आप इतना मेहनत करने की बजाय जो है, रोज़ कर्मचारियों को दिखाइए, एक थंबनेल बनाइए, 8वां वेतन आयोग लागू, 1 फरवरी से लागू, 1 फरवरी को होगा ऐलान। बस देखिए, अब मैं देखता हूँ उनके व्यूज़ भी हैं, लोग देखते भी हैं उसको, सरकारी कर्मचारी। तो उस समय लगता है कि ये मेहनत करना और ईमानदारी से वीडियो बनाना आप लोगों के लिए थोड़ा-सा कभी लगता है कि फ़ज़ूल है, मतलब हाँ, लेकिन फिर लगता है ठीक है भाई चलो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। भाई और जिस तरह से मतलब आप लोग जितना सपोर्ट भाई, क्योंकि एक तरह से आपका सपोर्ट भी हुआ ना, आप अगर वैसे चैनल को, वैसे खबरों को जहाँ पर कि गलत खबरें होती हैं, उसको आप देखते हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, तो वो हुआ ना। हम नहीं कहते कि आप मत देखिए, लेकिन जहाँ आपको ऑथेंटिक खबरें आ रही हैं, जहाँ आपके पास सही खबरें आ रही हैं, अधिकतर लोग तो देखिए कल उस दिन बोल भी रहे थे, प्रफुल्ल जी वगैरह लाइव थे वो, उन्होंने कितने लिंक भी भेजे, कितने लोग तो यहीं का इंटरव्यू सुन के वीडियो बनाते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने बात की हो। कई नेता यहाँ के सुन के जो है वो आगे वो अपना वो बयान जारी करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तो अगर हम ईमानदारी से करें, तो ईमानदारी में थोड़ा जानते हैं रास्ता आसान तो होता नहीं, इसलिए शायद हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी है। बाकी लोग देखिए कैसे सब मिलियंस में और कैसे अच्छा खासा वो बना रहे हैं, और हम जो है आपको सपोर्ट ज्वाइन करने के लिए जो कहते हैं, तो वो भी आपको ये लगता है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो कभी-कभी बड़ा अजीब लगता है कि फिर लगता है छोड़ दिए जाए जैसे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा, मैं जब जब कभी कुछ थोड़ा-सा समय मिलता है तो देखता हूँ कि बाकी लोग क्या। जी साथियों, वो नेटवर्क चला गया था, डिप हो गया था, पता नहीं क्यों। तो मैं ये फिर से वही कह रहा हूँ कि देखिए जो लड़ रहे हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं, लेकिन जब अगर हम भी पैरामिलिट्री के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम अपने दायरे में हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता के हिसाब से क्या हो सकता है, तो उस पे मैं बात कर रहा था। कि इस बात को आगे तक कैसे पहुँचाया जा सकता है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बाकी देखिए जिसको जो लड़ना है, जो कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये तय है, लल्लो-चप्पो करने से नहीं होगा। और जिस तरह से हम लोग भी है ना भाई, आखिर कह रहे हैं ना, सरकार से आग्रह तो कर ही रहे हैं ना कि भाई सरकार को वो केस जो है वापस ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो क्या ये वो कह सकते हैं? उनके लिए शायद ये बेहतर स्थिति है, सरकार में है तो वो कह सकते हैं। लेकिन तो ये होना चाहिए कि भाई ये उनको, सरकार को जो है ये वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहिए कि ये देश के लोग, देश के सीएपीएफ के लोग ये नहीं चाहते कि जिस तरह से सरकार जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है इसको। तो हम लोग तो इस पर कह रहा हूँ कि जो रिटायर्ड लोग हैं, जो निस्वार्थ भावना से मतलब चाहते हैं इस पर काम करना बिना राजनीति इसका कोई फ़ायदा लिए हुए,
उन लोगों से अपील करूंगा कि वो आगे आए, वो बताएं, उनको लेकर जो है उनसे चर्चा कर एक रणनीति बनाकर जो है, बाकी देखिए कोर्ट में चल रहा है केस तो वो तो ठीक है, वो चल रहा है, उधर से जो फैसला आए सो आए। तो इस स्तर पर भी जो है प्रयास करने की जरूरत है, जिसको कि हम ये दिमाग में आया है, तो इसके लिए हम भी सोच रहे हैं कि इसको जो है कैसे किया जा सकता है। आप लोगों से चर्चा के माध्यम से जो है इसको आगे इस पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये था, बाकी इसे आप लोग भी उस तरह से ना लें कि, क्योंकि मैं किसी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं और ना कभी सोचा है, क्योंकि अपना काम करना है तो अपने बारे में सोचना है, हम क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए मायने रखता है, बाकी दूसरों से हमें कोई मतलब है नहीं। तो इस पे आप कुछ बोल रहे थे संतोष जी, वो क्या वीडियो था, अगर आप बता पाए तो बताइएगा, मतलब मुझे भी उत्सुकता हो रही उसे जानने की। जय देव देरी जी, असम में 2000 जो नौकरी का विज्ञापन 2005 का ना, वो लोग ओपीएस की ये देखिए, ये बिहार में भी ये हाल हुआ था, लेकिन बिहार के शिक्षकों ने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तो उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। अब फैसला आया, अब क्या है कि अब सरकार तो सरकार है, तो बिहार में भी जो है अभी फिर से ऑप्शन मांगा था उन शिक्षकों से कि आप ओपीएस में जाना चाहते हैं या एनपीएस में ही रहना चाहते हैं, तो उसको लेकर हमने काफी वीडियोस भी बनाई थी। तो आप वो वाला केस अगर आप देखें तो शायद आपको जो है लेकिन 2004 में वो देखना होगा कि अगर एनपीएस लागू हो गया था और उसके बाद विज्ञापन निकला है तब तो मुश्किल है ना। तो वो आप देख लीजिए, अगर वो आप देख लें उस हिसाब से उस केस को आप स्टडी कर लें, पुराने वीडियोस देख लें, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस केस में जो है। एम ए भट्ट साहब, ये उर्दू में आपने लिखा है, तो मैं उर्दू की जानकारी मुझे है नहीं, इसलिए आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। रिटायरमेंट के लिए अब अक्षय कुमार, भारत में भारी मंदी आने वाली है, बीजेपी ने सब, देखिए ये राजनीतिक कमेंट, इस पर मैं नहीं कहूँगा कि किसने खत्म किया नहीं किया, लेकिन हाँ हालात तो ठीक नहीं है, ये है। राधे श्याम तिवारी जी, सर केस नहीं, हमने हमने कहा कि भाई हम पता हम केस लड़ने जा भी नहीं रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई हम हमारे सीमा में जो एक पत्रकार होने के नाते जो उसकी सीमा है कि आपकी आवाज को आगे बढ़ाया जाए, आपकी आवाज को आगे पहुंचाया जाए, हम वही तो कर रहे हैं। हमने कहा कि हमें कोई शौक नहीं हमें नेता बनने का, ना हमारी ऐसी कोई इच्छा है, ना हमें कोई केस लड़ना है, ना हम जो हमारा दायरा है हम उसी दायरे में काम करेंगे, और बाकी कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जवाब मैंने बीच में 1-2 दिन जरूर दिया, क्योंकि देना जरूरी था। ऐसा ना समझे कि कोई मतलब किसी की कोई मिल्कियत है सीएपीएफ की, सीएपीएफ पे कोई और वीडियो ना बनाए, सीएपीएफ पे कोई और बात ना करे, किसी की बपौती नहीं है, इसलिए हमने जवाब दिया और जवाब देंगे। अगर ऐसी बात होगी तो जवाब देंगे। तो ये मतलब कोई ये ना सोचे कि सीएपीएफ किसी की बपौती है कि वही वीडियो बनाएंगे और वही, बताइए मतलब इस हालत में वो शेर लोमड़ी तक चले गए वो है। तो ये तो मतलब ये हुआ ना, ये तो फ्यूडल माइंडसेट है ना, ये तो फ्यूडल माइंडसेट है। तो वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता फ्यूडल माइंडसेट, इस तरह से नहीं भाई। आप ठीक ढंग से लिमिट में बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है यहाँ, ध्यान रखिएगा। कविता पर बधाई बधाई, अच्छा, राधे श्याम तिवारी जी, ठीक है, आप इज्जत करते हैं, आपका आभार है। निहार रंजन जी, लाल सलाम जी, पंकज बिनोद जी, यूपीएस गजट कब आ रहा है? वो तो देखो, आपको मैंने देश के तमाम नेताओं से बातचीत करके वो बता दिया, उनको भी इंतजार है कि कब आ रहा है यूपीएस का बजट। अब बाकी तो देखो चैनल लोग चला ही नहीं कि 8वां वेतन आयोग आपको 1 तारीख को मिल रहा है, तो चलिए भगवान करे मिल जाए 1 तारीख को, 1 फरवरी को। हमें भी इंतजार है, अब 1 फरवरी को मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये मुद्दा बड़ा बढ़िया है कि एमपी एमएलए की पेंशन खत्म हो गई कि नहीं, गवर्नमेंट इस पे कोई विचार। ये देखिए बड़ा अजीब स्थिति है ना कि हर नेता कहता है कि सरकारी कर्मचारी को ओपीएस मिलना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहता कि हाँ भाई हम ले रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है तो हम अपनी खत्म कर देते हैं। ये नहीं करते ये लोग। यही बहुत मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, यही बहुत बड़ा मतलब ये है।
हैप्पी तोमर सर, क्या देश की मीडिया बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मुझे तो देखिए मतलब मैं क्या बोलूँ, तो आप लोग जान ही रहे हैं और वो उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिल भी रहा है, लोग जनता सलूक कर भी रही है उसी हिसाब से। राजवर्धन जी कहना है सीएपीएफ का ड्यूटी उतना हार्ड नहीं है, पर नेता बहुत मेहनत करते हैं। तो आप अब समझ जाइए, तो उनको बताइए जो 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 शेर लोमड़ी करते हैं उनको बताइए, जाके ये बताइए, उनको जानना चाहिए कि जो है उतना हार्ड नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ कंटेक्स्ट कुछ और होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो जो है उतना हार्ड नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई नेता भी ऐसे बोलेगा। अगर बोला है तो बड़ा ये है जो आप लिख रहे हैं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मुझे मतलब विश्वास करना मुश्किल थोड़ा रहा, क्योंकि एक भाई वो मंझे हुए नेता है और वो इस तरह की बात, मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं भी देखूंगा। 8 CPC सर अब क्या है वो तो आपको बता ही दिया। देखो 8 CPC कब आएगा, तमाम जेसीएम के जो बड़े नेता हैं उनको भी ला दिया आपको, और कुछ नेताओं से बात करने वाला हूँ वो भी आपको मिल जाएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। बाकी चैनल चला ही रहे हैं कि 1 फरवरी को मिलने वाला है, तो खुश रहिए, 1 फरवरी को आपको मिलने वाला है, लोग चला ही रहे हैं हर जगह कि 1 फरवरी को ऐलान हो जाएगा। कहीं कहीं तो लिखा है कि एक नहीं दर्जनों तोहफा देगी सरकार। हम कहेंगे, और उसके उसके व्यूज भी बहुत हैं, जो उसने चलाया है कि एक है कहीं मैं देखा कि 1 फरवरी को सिर्फ 8वां वेतन आयोग नहीं, मतलब दर्जनों तोहफे देगी सरकार, और उसके व्यूज भी बहुत हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कर्मचारियों को मतलब ये मतलब एक तरह से उनके भावना से खेलने जैसी बात हुई। कोई पुराने वीडियो चला के उनकी भावना से खेल लेता है, तो कोई उनको लग रहा है कि अभी कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग को लेके बहुत ज्यादा उत्सुकता है, बहुत हो तो उसको लेके कुछ से कुछ बना दें, आदमी देखे जा रहा है। तो इसलिए कहता हूँ कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ना, वही कह रहे हैं सच्चाई ईमानदारी की राह पे थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा मतलब हम धीरे चल रहे हैं, हमारी ग्रोथ उस तरह से नहीं है जैसे कि लोग आते ही लाखों में हो जाते हैं, वैसा नहीं है। बट ये है कि हाँ, हम ईमानदारी से सच्चाई से काम कर रहे हैं, आपको जो सच है जो ऑथेंटिक है वही चीज़ बताते हैं, बाकी चीज़ हम नहीं बताते हैं, जो कि कुछ से कुछ बना के हम नहीं बताते। तो यही कारण है कि हम आपको कहते हैं कि ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, नहीं तो हम भी जो है कुछ से कुछ बना के व्यूज़ लाते तो चैनल अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाता है। तो ये साथियों, इस बार हमने दिल्ली चुनाव पे भी जो है सोचा है कि कवरेज करें। दिल्ली चुनाव जो एम्प्लॉई हैं उनका, कि देखो बहुत एम्प्लॉइज़ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको नौकरी का डर रहता है। तो लेकिन उनके आस-पास जो लोग हैं वो क्या, उनसे पता चलेगा कि उनका जो है अ, उनका जो है मतलब उनका मूड क्या है। तो इसलिए हम दिल्ली चुनाव को, इसलिए चुनाव में जो हम चर्चा भी पहले भी किए थे, इस पे बात भी किए थे, चाहे विजय बंधु जी वगैरह हो, कि आप ओपीएस करते हैं, लेकिन ये जनता से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जनता से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर हम जनता की भी राय जो है, इसलिए हमने दिल्ली इलेक्शन पे, हमारा पॉलिटिक्स उसमें, हम भी उस पे कवर नहीं करेंगे, जैसा कि हमारा शुरू से स्टैंड रहा कि हम एक आम आदमी, आम जनता के मन में क्या चल रहा है, आम कर्मचारी के मन में क्या चल रहा है, सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, इन सब चीज़ों को ये करेंगे ताकि आपका मुद्दा और आगे बढ़े, ओपीएस और आगे बढ़े, क्योंकि अब तक तो जो आपने देखा सो देख ही लिया, कर्मचारियों के भरोसे सिर्फ कुछ नहीं होगा, है ना? तो इसलिए जो हमने सोचा कि जनता में भी थोड़ा इस चीज़ को लेकर जाया जाए, ओपीएस क्या है, तो उस पर जो है, उस पर हम उनकी नब्ज़ टटोलेंगे, आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि देखिए कमोबेश हर घर में कोई न कोई सरकारी कर्मचारी है, या हर घर में नहीं तो कम से कम एक क्लोज़ रिलेशन में तो ज़रूर है। तो वहाँ पर उनके मन में क्या चलता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है, इसलिए उनको बताना ये ज़रूरी है। तो उस हिसाब से ये चर्चा जो है चुनावों में भी बढ़े, ओपीएस की चर्चा चुनावों में भी हो, इसलिए जो, और वो कितनी चर्चा होती है, उसको लेकर जो है हम आपके लिए दिल्ली चुनाव में इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको करें। तो दिलीप तिवारी जी, कुछ नया, कुछ न कुछ हो आएगा। मेरा हाँ, हाँ,
कुछ आएगा जी, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन हाँ देखिए कब आता है ये सवाल है। एक बात बताऊं सर, ये वेतन आयोग का पता नहीं, पर थंबनेल पर 8 सीपीसी लिखकर 500, मैं यही तो कह रहा हूँ राज गोदारा जी के, और 500 यूट्यूब नए चैनल आ गए वो ठीक है। मैं कभी कभी मैंने जब भी नेटवर्क वीक हुआ था उसके पहले मैं ये चर्चा कर रहा था, लोग उसको देख रहे हैं कर्मचारी को, वो तो और ऐसे चला रहे हैं। मैंने बताया ना कि जो 1 तारीख को मिलेगा 8वां वेतन आयोग ऐलान होगा, और बड़े बड़े चैनल ऐसा लिखते हैं जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। मतलब समझिए कि वो लोग यही करके पहुंचे हैं मिलियंस में। कभी कभी हमें लगता है कि वही कर लो तो थोड़ा सा चैनल भी स्टेबल हो जाएगा, चैनल भी थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, फिर लगता है गलत। क्या करना ठीक है, जो ईमानदारी से सही से कर रहे हैं, कम से कम एक क्रेडिबिलिटी तो है, एक नाम तो है कि भाई ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस पर जो है तो वो जो है, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए कभी कभी दुख होता है कि पब्लिक भी जो है इस तरह से एक उनको देखती है, कर्मचारी भी उनको देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदारी से करते हो तो कर्मचारी वहां बताइए भी इतने लोग हैं, इतने लोग देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ आपको ईमानदारी से बता रहे हैं तो आपको जो है सपोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहना पड़ रहा है ना। तो वही करें कि आप तो सपोर्ट चैनल को किसी भी तरह से कर सकते, या तो आप ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर उसके व्यूज को बढ़ा दीजिए तो वो थोड़ा चैनल अपने आप हो जाएगा, नहीं तो आप सपोर्ट करिए ज्वाइन करके। बीएसएफ स्टूडियो, अच्छा जी आ गए आप। अरे अपना नाम बताइए, थोड़ा सा भूल गए, आपका नाम क्या था बीएसएफ स्टूडियो साहब? अब जाकर आप सही राह पे गए हैं। कई दिन से सोच रहा था कि यही बात बताने का आपको, जनता को कोई जगा सकते तो बहुत अच्छा है, बाकी कुछ मिले नहीं, लेकिन जनता का अधिकार क्या है। नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं। अच्छा राहुल जी, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं आप? नहीं समझा राहुल जी, स्पष्ट थोड़ा करें। आज अप्रेंटिस भाई लोग कम हैं, आज अप्रेंटिस भाई लोग कम दिख रहे हैं। अप्रेंटिस ना कुछ लोग थे नेटवर्क के, पहले थे रेलवे जीएम, पावर वाले जीएम। आपके लिए 2-3 वीडियोस करके रखे थे जो मैंने शुरू किया था ना, कि लोगों की बातचीत आगे बढ़ता रहे, तो लेकिन नहीं कर पाया, थोड़ा व्यस्तताओं कारण। करूंगा उसको, वीडियोस हैं करे हुए अप्रेंटिस, ताकि उनकी आवाज रोज उठती रहे, उनकी आवाज रोज पहुंचती रहे इसको लेकर। देखो अनुराग गुप्ता जी, फिटमेंट फैक्टर को लेकर तो मैंने आपको कहा है कि जो नेताओं की मांग है, मुझे निजी तौर पर नहीं लगता है कि जो मांगा गया है वो मिलेगा। जी मुझे नहीं लगता है। बाकी सोचने में कोई बुरा नहीं है, भगवान से मनाइए कि आ जाए। ये है। राहुल जी जरा स्पष्ट करें, मैं बीएसएफ स्टूडियो में, मैं वो समझना चाह रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर आपका सुन के जो है चर्चा को विराम दिया जाए आज के लिए। राज, जो भी रेल कर्मचारी संगठन से बात हुई तो कोई अंदरूनी हिट? बिल्कुल, थोड़ा सा रुक जाइए, आज लोहरी था, कल फिर मकर संक्रांति है, इसके बाद आपके लिए जो कुछ लाते हैं, क्योंकि यह है हमारी बात हुई है कुछ तो जानकारी भी आई है। लेकिन मैं हमेशा से चूंकि इस बात को करता हूँ कि जब तक कोई पुष्टि ना हो जाए उसकी, उसकी मतलब एक जो क्रेडिबल सोर्स है, जो जिनकी बात का वजन हो, उनसे बात ना हो जाए, तो ऐसी कोई बात जो इस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो कुछ बातें आई हैं, लेकिन कल तक रुक जाइए, कल
परसों कुछ इस पर पता करके जो है आपको बताते हैं, पक्का बताएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है बताना, तो हम बताएंगे इसके लिए। बीएसएफ सर, जनता के टैक्स के पैसे से नेता लोग सारा ऐशो आराम ले रहे हैं, ना टैक्स भरते हैं, ना कुछ। जनता का एक ही मात्र सहारा है सरकारी नौकरी, वही नेता लोग छीन रहे हैं, जनता पूछे अपने एमएलए। बिल्कुल, तो इसलिए जो है ना कि जो कह रहे थे ना कि आखिर वो आवाज क्यों नहीं बन पा रही, वो मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है, तो ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में कि आखिर वो मुद्दा से कर्मचारियों के मुद्दे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का ही है, तो उनके लिए ही आवाज उठाई जा रही है यहाँ से, तो उस पर ही काम कर रहे हैं, तो उसको हम जानने के, तो आप लोग उसे देखिए, सपोर्ट करिए, उसको बढ़ाइए, है ना। और जो है इस हिसाब से, क्योंकि कर्मचारियों का देखिए जनता से मिलके भी मतलब रहना, एक जो निगेटिव परसेप्शन बनाया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा ठीक करना होगा, है ना। तो ये ठीक है राहुल जी, तो आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे, कल बात होती है।